नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, आप सभी के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी। कभी भी सुन सकते हैं, जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो भी मेरे व्यूअर्स के अराउंड, उनके घर परिवार के अराउंड है, वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार पे, आपके घर पे बनी रहे भोलेनाथ की, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। डिवाइन स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। लेट्स सी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो चलिए, यहाँ पर एक रिलीफ का भी संकेत है आपके लिए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून की एनर्जी है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस की ऊर्जा है यहाँ पे। ऑलराइट। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पे फुल मून इन लियो की एनर्जी। और दोस्तों, जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो यहाँ पे आपको एक तरीके से, जैसे इस रीडिंग में इस कार्ड के थ्रू स्पेशली एक जैसे आपको बचाव, एक इशारा दिया जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान या आपके विरोधी आप कह लें, जो भी है, वो जानबूझ के आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा हथियार जो ये प्रयोग करेंगे आपके अगेंस्ट, वो यही होगा। इन्हें पता है कि आपके लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, और यही कारण है कि ये कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे, कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जहां बात आपकी इज्जत पर आए, और तब वहां पर आप रिएक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ बुद्धिमानी से काम लेना है। इन लोगों को हो सके तो अवॉइड करें, क्योंकि जो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से अब कोशिश कर रहे हैं कि जो इनकी कमज़ोरी है उस चीज़ को इनके अगेंस्ट यूज़ करो। तो ये ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी परिस्थिति ये पैदा करें, कहीं आपको चढ़ाने की या प्रोवोक करने की कोशिश करें, या ऐसी बात बोल दें कि आपकी इज्जत पर वो आके लगे और फिर आप रिएक्ट कर दें। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बच के रहना है, रिएक्शन नहीं देना है इन लोगों को, क्योंकि ये चीज़ होने का मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। इसीलिए छटपटाहट हो रही है, कुछ लोगों को देखा नहीं जा रहा है। तो अब वो फाइनली इस लेवल पर उतर गए हैं कि कोई ऐसी चीज़ बोल दो, कुछ ऐसा इशारा कर दो, कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दो कि जब इनकी इज्जत पर बात आएगी तो ये रिएक्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहली जो एनर्जी है, यहाँ ईगो और प्राइड की साफ नज़र आ रही है। आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो अंदर से बहुत ज़्यादा एक तो हर्ट है, लेकिन वो अपने ईगो के कारण कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उन्होंने गलती की है। एंड आई कैन सी दैट दे आर बर्निंग बट साइलेंटली। उनके अंदर एक आवाज़ बार बार उनको यही कह रही है कि शायद मैंने गलत किया है, लेकिन उनका जो ईगो है
वो उन्हें झुकने नहीं दे रहा है, ना अपनी गलती एक्सेप्ट करने दे रहा है। आपके खिलाफ जो भी उन्होंने किया वो मोस्टली जेलसी या फिर इनसिक्योरिटी के कारण इन्होंने किया। आपकी ग्रोथ इनसे नहीं देखी जा रही थी, आप आगे बढ़ रहे थे, लोग मान सम्मान आपको दे रहे थे, आपको वो इज्जत वो रुतबा आपका है जो शायद इनको नहीं मिला अपने जीवन में। इसीलिए इनको अप्रिशिएट करने की जगह या सीखने की जगह या ये क्या करना शुरू कर दिया इन्होंने, ये जलना शुरू कर दिया आपसे। और जलन भी ऐसी कि मतलब कुछ भी, कोई लिमिट ही नहीं, किसी के बारे में कितना बुरा सोच सकते हैं इसकी कोई हद ही नहीं है जैसे। तो इन्हें अंदर से ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी, ये इनसे देखा नहीं जा रहा था कि आप अपने जीवन में फोकस्ड होकर आगे बढ़ रहे हो, आप लोग आपको पूछ रहे हैं, मान सम्मान है, सब लोग खुश हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो इनसे ये नहीं देखा जा रहा था कि बच्चे अच्छी जगह पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इनका खुद का जो ईगो है वही इनका बिगेस्ट कहीं जैसे पनिशमेंट मतलब इनके लिए बन गया खुद। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा अंदर भरा हुआ है, जलन अंदर भरी हुई है, अब निकालने का वो रास्ता नहीं मिल रहा है, किसके ऊपर निकालें वो गुस्सा। तो क्या कर रहे हैं, जब कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपका, तो अब उल्टी सीधी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कोई ऐसी छिछोरी हरकत कर दो, कुछ ऐसा बोल दो कि सामने वाला गुस्से में आ जाए, कुछ रिएक्ट कर दे, फिर हम उस पर कोई सीन क्रिएट कर दें, तो कुछ ऐसा करने की कोशिश ये कर सकते हैं। तो इनकी जो अकड़ है ना, वही कहीं ना कहीं इन्हें अंदर से इस समय तोड़ रही है और ये इस चीज़ को समझ नहीं रहे। इनका गुस्सा, इनका ईगो वैसे भी कम इनको बर्बाद नहीं किया, लेकिन ये अपनी समाप्ति खुद ही कर रहे हैं। और जब इंसान खुद अपने आप को ख़त्म करने पर आ जाए तो उसे कोई बचा नहीं सकता। तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है इस इंसान के लिए, जो ये आपके साथ जो भी पंगे लेने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए यही मुझे नज़र आ रहा है इस कार्ड के थ्रू। हाँ, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ये चाह रहे वो इनको प्राप्त ना हो, वो आप इन्हें ना दें, इनको अवॉइड करें। क्योंकि ये यही चालाकी कर रहे हैं कि आपकी ईगो, आपकी मतलब इज्जत पे कोई ऐसी बात बोल, कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा बोल दो कि आप रिएक्ट करो, फिर उस चीज़ को ये कोई बड़ा ड्रामा, कोई बड़ा सीन क्रिएट कर दे। तो थोड़ा बचना है आपको। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून की एनर्जी है। तो दोस्तों अब यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है। ये कार्ड दिखाता है कि जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपके लिए भेजी थी, आपके परिवार पे भेजी थी, वो भगवान का आशीर्वाद है, टचवुड, वो चीज़ें, उनका असर वैसा नहीं हुआ। वरना इन्होंने बहुत बुरा सोचा था और आई कैन सी दैट इट जस्ट फेडेड अवे, उसका असर हुआ ही नहीं। इनकी प्लानिंग, इनकी जो बैड इंटेंशंस हैं, सब ज़ीरो हो गई। ये कह सकते हैं आपके कर्मों का हिसाब किताब है। कुछ अच्छे कर्म आपने किए थे, जो ग्रैटिट्यूड आपने ईश्वर को हमेशा दिया, उन्हें जो आप याद करते हैं, उन्होंने ही कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया आपको। और सच कहूँ तो अब कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है, इनके सारे बैड इंटेंशंस को, सारे बैड स्पेल्स जो भी इन्होंने आपके अगेंस्ट ऐसे नेगेटिव स्पेल्स वगैरह किए हैं, साफ दिख रहा है यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से। इनके सारे के सारे जो प्लान आपके अगेंस्ट थे, उन्हें जैसे यूनिवर्स ब्लॉक कर रहे हैं। और सच कहूँ तो अब ये खुद कंफ्यूज है कि इतना सब करने के बाद भी कुछ क्यों नहीं हो रहा है आपको या फैमिली में किसी को। सोचिए, इस लेवल तक इस इंसान की मानसिकता है कि दिन रात बस किसी का बुरा सोचना, फिर ये उम्मीद करना कि हाँ ऐसा हो जाए, वैसा बुरा हो जाए, और फिर जब वो चीज़ नहीं हुई तो अब वो गुस्सा और अंदर भर रहा है कि हमने इतना सब कुछ किया तो क्यों नहीं कुछ हो रहा है। सोचिए, क्योंकि यहाँ पर जो इस कार्ड की एनर्जी है साफ इशारा कर रही है कि आपके अगेंस्ट कुछ भी टिक नहीं पाया, जो जो इन्होंने आपकी ओर भेजने की कोशिश की, चाहे फिजिकल लेवल पर भी या एनर्जेटिक लेवल पर भी। और अब इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ये खुद की ही बनाई हुई जो सिचुएशन है उसमें फंसे हुए हैं। यानी एक तो मुझे दिख रहा है कि या तो ये डेप्ट में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, कुछ कर्जा इनके ऊपर ऐसा दिख रहा है, बहुत सॉलिड ये कर्जे में डूबे हुए हैं, और किसी का धन शायद इन्होंने हड़पा हुआ है जो इनके हक हिस्से का नहीं था, वो ये खा कर बैठे हैं। और किसी ना किसी लीगल बैटल में भी ऐसा लग रहा है कि ये फंसे हुए हैं, कहीं कोर्ट कचहरी का भी कोई मैटर इनका चल रहा है, ऐसा मुझे साफ दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू। जो ये छुपा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। परिवार में इनके माहौल भी बहुत अच्छा नहीं है, साफ दिख रहा है, आपसी मतभेद हैं, और उन सब चीज़ों का कारण यही है कि एक तो ये कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि किसी लीगल बैटल में आते हुए फंसे हैं, पैसे से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा दबाव, प्रेशर है इनके ऊपर,
इस इंसान की आदत शायद ऐसी है कि कहीं से भी उधार ले लो, बस लेते जाओ, पैसे जीवन में वापस मत करो, फिर कोई नया उधार ले लो, ऐसे ही घुमाते रहो। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की चीज़ों में लग रहा है इन्होंने फंसा लिया अपने आप को अच्छे से, लेकिन अकड़ इतनी है कि इन्हें लगता है कि कोई मेरा क्या कर लेगा। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, इनका बहुत बुरा दिन आ रहा है और स्थिति ऐसी बनेगी कि जो कुछ बचा है वो बिकने पर आ जाएगा इनको रिजल्ट कुछ हासिल नहीं हो रहा है, चाहे ये कितना भी अपना सर पीट लें, क्योंकि गलत इंटेंशन इन्होंने रखी है आप या आपके परिवार के लिए। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून की एनर्जी है। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता हुआ दिख रहा है और ये बहुत पावरफुल है। ये दिखाता है कि जहाँ उनके लिए सब कुछ खत्म जैसा लग रहा है और उसी डायरेक्शन में वो बढ़ रहे हैं, वहीं पर आपके लिए एक कम्प्लीटली न्यू चैप्टर जैसे शुरू हो रहा है आपके जीवन में। एंड आई कैन सी दैट देयर इज़ अ फ्रेश एनर्जी, अ क्लीन स्लेट फॉर यू। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो डिलेस थे, जो ब्लॉकेजेस थे, अब कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे हटने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते थे, वहीं कहीं ना कहीं अननोइंगली आपके ट्रांसफॉर्मेशन का रीज़न भी बन गए। सिंपल अगर यहाँ देखें, जो सच यहाँ निकल के आ रहा है वो यही है कि उनकी जो नेगेटिविटी है, उसी नेगेटिविटी ने आपको और भी स्ट्रांग बना दिया और अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देने की तैयारी में है। और बिल्कुल जो सक्सेस, जो ग्रोथ, जो स्टेबिलिटी आप डिज़र्व करते हैं वो आपके जीवन में आता हुआ साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी की, जो कि फोर्थ कार्ड आया है। यहाँ पे फुल मून इन पाइसेस की एनर्जी है। तो दोस्तों अब फाइनल मैसेज बहुत डीप है यहाँ पे, ऑलमोस्ट कार्मिक साफ दिख रहा है। आपको बस एक चीज़ मेंटेन करनी है, अपना बैलेंस बना के रखना है। दिल से भी सोचिए और दिमाग से भी, ऐसा नहीं कि दिल ही से या फिर दिमाग से ही, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। इमोशनली भी स्ट्रांग रहिए और प्रैक्टिकली भी ग्राउंडेड रहिए, क्योंकि सच यही है, जो कुछ भी मतलब उनके साथ हो रहा है इस समय, वो उनका कार्मिक रिटर्न उनको मिल रहा है वापस, जो इन्होंने गलत किया आपके साथ। और आपको रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान से, क्योंकि ये आपके नफ़रत के भी लायक नहीं है। और यूनिवर्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं जस्टिस कर रहे हैं इस पर्सन के साथ जो इसने किया है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है। और आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे इनकी लाइफ में वही प्रॉब्लम्स आने लगेंगी जो इन्होंने आपके लिए क्रिएट की थी। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एनर्जी का एक मिरर इफेक्ट है। इनको जैसे आईना दिखा रहा है यूनिवर्स कि देखो, तुमने दूसरे के लिए ऐसा सोचा, ऐसा किया, आप खुद के जीवन में इन चीज़ों को फील करो और एहसास तुमको तब होगा कि तुमने दूसरे के लिए क्या किया। तो दोस्तों जब मैं यहाँ चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो एक इशारा मुझे जो यहाँ मिल रहा है वो यही है कि खुद की आग में खुद ही जल गए हैं। आपके खिलाफ जो भी इन्होंने सोचा वही अब कहीं ना कहीं इनके रास्ते में कहीं ना कहीं कांटे बनकर खड़ा है और ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनकी जो हर बैड इंटेंशन रही है आप या आपके फैमिली के अगेंस्ट, अब इनके खुद के जीवन को कहीं ना कहीं चोक कर रही है वो चीज़ें। और आपको देखें तो आप बस आगे बढ़ रहे हैं, क्लीन, प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड। और कभी कभी जस्टिस लाउड नहीं होता, वो चुपचाप क्वाइटली होता है, लेकिन इतना पावरफुल होता है दोस्तों कि रूह तक हिला के रख देता है। तो यही हो रहा है आपके विरोधियों के साथ। और देखा जाए तो इंसाफ हो रहा है बिना शोर के, लेकिन पूरी ताकत के साथ। और मैं ये प्रे भी करता हूँ भोलेनाथ से कि ईश्वर आपको जल्द से जल्द ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर करे और जीवन में इतनी सक्सेस आपको मिले, धन मान सम्मान हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो दोस्तों आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए प्लीज़ जो भी नेम इनिशियल्स हैं प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। So there is W, P, N, D, I, A, O, S। सो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स WPNDIAOS। आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा अगर ये नेम इनिशियल मैच हो रहे हो। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया थ्रू UPI, थ्रू सुपर थैंक्स एंड थ्रू मेंबरशिप,
उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं प्रे करता हूँ ये सारा का सारा जो भी आपने सपोर्ट दिया है और जो ब्लेसिंग्स आपने दी है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। ऑल्सो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।